नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और कुख्यात जगहों में से एक की। मतलब ये सिर्फ कोई आम डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि लोक कथाओं, विश्वास और इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस केस स्टडी को डिकोड करते हैं। अब इस कहानी का जो स्रोत है ना, वो शुरुआत में एक बहुत ही खौफनाक सा माहौल बना देता है। मंदिर के पास ध्यान में बैठे एक बुजुर्ग की इस चेतावनी पर गौर कीजिए। मेहंदीपुर बालाजी में कई चमत्कार भी होते हैं, लेकिन कई खौफनाक चीजें भी। बस ये एक अकेला वाक्य ही इस पूरी कहानी के लिए एक अजीब सी, डरावनी और अशुभ नींव रख देता है। भाग 1, शापित मंदिर और उसकी कथाएं। तो इस कहानी की गंभीरता को समझने के लिए पहले हमें मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में थोड़ा जानना होगा। राजस्थान में स्थित यह मंदिर पूरे देश में किस लिए मशहूर है? बुरी आत्माओं और डार्क एंटिटीज को निकालने के अनुष्ठानों के लिए। स्रोत के अनुसार यह मंदिर विशेष रूप से अंधकारमयी शक्तियों को दूर भगाने के लिए ही जाना जाता है, और यही चीज इसे हमारी केस स्टडी के लिए एक एकदम परफेक्ट, या कह लीजिए बेहद डरावना मंच बनाती है। भाग 2, अनदेखे पर विश्वास। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। स्रोत में कुछ ज्योतिषीय उदाहरण दिए गए हैं जो ये साबित करते हैं कि अनदेखी चीजों पर विश्वास करना कितना आम है। जैसे भारत को हमेशा से चमत्कारों का देश बताया गया है। याद है कैसे ज्योतिषियों ने सालों पहले ही अयोध्या राम मंदिर बनने के सही समय की सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। और इसमें एक एस्ट्रोटॉक ऐप का भी जिक्र है, जहां सिर्फ एक जन्मतिथि के आधार पर किसी के वीडियो प्रोडक्शन करियर की बिल्कुल सटीक डिटेल बता दी गई। मतलब सोचिए, स्रोत इन घटनाओं का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करता है कि अगर भविष्य की सटीक भविष्यवाणी हो सकती है तो फिर असाधारण शक्तियों का होना भी तो मुमकिन है ना। भाग 3, केस स्टडी और अर्शी का प्रोजेक्ट। अब हम मिलते हैं अपनी कहानी के मुख्य पात्र से, अर्शी। अर्शी एक काफी महत्वाकांक्षी लेकिन संघर्ष कर रही फिल्म निर्माता है। उसे आखिरकार अपनी लाइफ का एक बड़ा ब्रेक मिलता है। इसी मंदिर में एक असली डॉक्यूमेंट्री शूट करने का 10 दिन का शानदार प्रोजेक्ट। उसके साथ 5 लोगों की एक क्रू और राजन नाम का एक लोकल मैनेजर भी है। कहानी में अर्शी एकदम प्रैक्टिकल और फोकस्ड है। उसकी ये लॉजिकल सोच उस खतरनाक और अलौकिक दुनिया के बिल्कुल उलट है जहां वो अब कदम रखने वाली है। खैर, अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर। इस मंदिर की लोक कथाओं के 2 बहुत ही सख्त नियम हैं। पहला, मंदिर का प्रसाद कभी भी किसी भी हाल में अपने साथ घर ना ले जाएं। और दूसरा, अगर वापस लौटते समय कोई पीछे से आपका नाम पुकारे तो भूल कर भी पलटकर ना देखें। इन नियमों के साथ एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी भी जुड़ी है। वो ये कि अगर किसी ने ये नियम तोड़े तो काली शक्तियां उस इंसान को हमेशा के लिए जकड़ लेती हैं। भाग 4, नियमों को तोड़ना। और जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। दर्शन करने के बाद एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाले रास्ते से बाहर निकलते समय अर्शी प्रसाद खा लेती है। तभी अचानक उसे पीछे से अपना नाम सुनाई देता है। उस हड़बड़ी में वो सारी चेतावनियां भूल जाती है और पलटकर पीछे देख लेती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। स्रोत इसी पल को उस ट्रिगर के रूप में देखता है जहां से ये सारी भयानक घटनाएं शुरू होती हैं। भाग 5, वशीकरण की ओर बढ़ते कदम। यहां से अर्शी की शारीरिक और मानसिक हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगती है। पहले दिन सिर में भयानक दर्द, सांस लेने में तकलीफ और रहस्यमय तरीके से फोन का हाथ से छूटकर टूट जाना। पहली रात होटल के कमरे में एक भयानक बुरा सपना, जहां उसे एक बिना चेहरे वाली एंटिटी दिखाई देती है। और चौथे दिन तक आते आते हालत ये हो जाती है कि स्थानीय झाड़फूक की शूटिंग करते समय उसके पूरे शरीर पर अजीबोगरीब लाल निशान उभर आते हैं। मतलब बात सिर्फ बुरी किस्मत से शुरू होकर सीधे एक खौफनाक अलौकिक आतंक तक पहुंच जाती है। पहली रात का वो भयानक सपना कुछ ऐसा था। इमेजिन कीजिए, बाईं और एक दर्शक की तरह अर्शी की चेतना बाथरूम में भटक रही है। वो खुद को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ हवा की तरह अपने ही भौतिक शरीर के आर पार हो रहा है और बाथरूम की लाइटें झपक रही हैं। और दाईं ओर वो देखती है कि उसका भौतिक शरीर बिस्तर पर बैठा है, जोर जोर से सांसें ले रहा है, और उसका चेहरा किसी बिना नाक होंठ वाली चुड़ैल जैसा लग रहा है जिसकी केवल 2 लाल चमकती आंखें हैं। ये सीन इतना विजुअल और डरावना है जहां अर्शी बेबस होकर अपने ही शरीर में एक राक्षसी साय को पनपते हुए देखती है। भाग 6,
क्लाइमैक्स और आखिरी झाड़ फूंक। अब चौथे दिन टेंशन अपने चरम पर पहुंच जाती है जब अर्शी मंदिर के मुख्य पुजारी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है। पुजारी उसे अंदर आने से साफ मना कर देते हैं। वो उसके शरीर पर मौजूद निशानों को देखकर तुरंत पहचान लेते हैं कि ये कोई आम बीमारी नहीं बल्कि शैतानी कब्जे के निशान हैं जो तेजी से फैल रहे हैं। वो तुरंत अपने स्टाफ को आदेश देते हैं कि इसे एक कमरे में बंद कर दो। ये वो पल है जब बात पूरी तरह से हाथ से निकल जाती है। अर्शी, जो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी, अचानक खुद इस खौफनाक घटना का विषय बन जाती है। ये बदलाव सच में डरावना है। पहले वाली अर्शी को याद कीजिए, एकदम महत्वाकांक्षी, लॉजिकल, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने कैमरे और डॉक्यूमेंट्री पर था। और अब वशीभूत अर्शी, आंखें एकदम लाल, एक भारी मर्दाना राक्षसी आवाज में बात कर रही है और उसमें इतनी अलौकिक ताकत आ गई है कि वो एक पुजारी को गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है। लोक कथाओं के अनुसार ये एक इंसान की पहचान का पूरी तरह से खत्म हो जाना था। इसके बाद शुरू होता है लगातार 2 दिनों का एक भयानक झाड़ फूंक का सिलसिला। अर्शी अपना सारा कंट्रोल खो देती है और अपनी ही टीम के रिकॉर्डिंग के महंगे उपकरणों को जमीन पर पटक पटक कर तोड़ देती है। मुख्य पुजारी उस पर लाल मिर्च फेंककर उसके हमले को रोकते हैं। फिर उसे मंदिर के कर्मचारियों द्वारा जंजीरों से बांध दिया जाता है। उस बुरी आत्मा को बाहर निकालने के लिए कई पुजारियों द्वारा 2 दिनों तक लगातार एक बहुत ही दर्दनाक अनुष्ठान किया जाता है। ये पूरा क्लाइमैक्स इतना हिंसक था जिसने उसके उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। और इसका अंजाम क्या हुआ? जब अर्शी को होश आता है तो उसे उन 2 दिनों की कोई याद नहीं होती। उसकी मेमोरी पूरी तरह से ब्लैंक है। उसे तुरंत उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है और उस भयंकर ट्रॉमा के कारण वो हमेशा के लिए फिल्म बनाने का अपना सपना छोड़ देती है। कितनी बड़ी विडंबना है ना? कथित तौर पर आत्मा तो शरीर से चली जाती है, लेकिन वो अपने पीछे उसका करियर और उस खौफनाक घटना की यादें दोनों को हमेशा के लिए मिटा देती है। तो ये पूरा विश्लेषण अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। कैसे एक एकदम लॉजिकल और प्रैक्टिकल फिल्म मेकर अपनी याददाश्त के कई दिन खो देती है और केवल स्थानीय लोक कथाओं के नियमों को तोड़ने मात्र से पूरी तरह बदल कर बाहर आती है। क्या ये किसी गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का नतीजा था या फिर सच में किसी अलौकिक शक्ति का सच? ये कहानी इन दोनों के बीच की रेखा को बहुत ही भयानक तरीके से धुंधला कर देती है और यकीनन ये एक ऐसा रहस्य है जो काफी समय तक आपके दिमाग में घूमता रहेगा।